दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान की रफ लैंडिंग कराई गई है। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर रफ लैंडिंग कराई गई। लैंडिंग के बाद यात्रियों को स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं आई हैं। स्पाइस जेट के विमान की रफ लैंडिंग कराई गई। यात्रियों को कोई सुविधा नहीं मुहैया कराने का आरोप स्पाइस जेट पर लगा है। स्पाइस जेट ने इसे तकनीकी खराबी बताया और तकनीकी खराबी की वजह से रफ लैंडिंग कराई गई। दिल्ली से लेह जा रही थी फ्लाइट। अमृतसर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। अमृतसर के बाद वापस दिल्ली पहुंची फ्लाइट। ये देखिए पानी दे अरे आगे लेके चलो, आगे लेके चलो, आगे चलो। ये देखिए लग गया पानी दे अरे इनको आगे लेके चलो, आगे थोड़ा सा आगे उठा लो। रफ लैंडिंग की वजह से कई यात्रियों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आई हैं। स्पाइस जेट ने इसे तकनीकी खराबी बताया और तकनीकी खराबी की वजह से रफ लैंडिंग कराने की बात कही है, लेकिन लोगों को कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है स्पाइस जेट की ओर से। इनकी तबीयत ज्यादा खराब होगी। आधे घंटे बाद तो डॉक्टर आए हैं। सुबह हमने स्पाइस जेट एयरलाइन की मैंने फ्लाइट करी थी लेह के लिए। 10-15 पे डिपार्चर होना था, तो हम वो डिले करते करते उन्हें 3 बजे यहाँ से फ्लाइट डिपार्चर करी। उसके बाद मैं लेह तक वो आसपास कहीं लेके गए। वहाँ से कुछ टेक्निकल एरर की वजह से वापस फ्लाइट को अमृतसर तक लेके आ गए। फ्लाइट में बताया नहीं किस वजह से फ्लाइट को वापस कराए और लेह में लैंडिंग करवाई फ्लाइट की। अमृतसर में लैंडिंग करवाई फ्लाइट की, किस रीज़न से कराई ये नहीं बताया किसी को। वहाँ 15-20 आधे घंटे तक सब लोगों ने वेट करा। वापस फ्यूल अप करते फ्लाइट को और कुछ भी नहीं बता के वापस से दिल्ली लेके आ जाते। किस कारण से कर रहे ये नहीं बताते कि क्यों ला रहे। स्पाइस जेट की ये इतनी ज़्यादा मतलब हर चीज़ में इतनी बदतमीजी और बेकार तरीके से जो उन्होंने आज किया है वो बहुत गलत किया है। मैं तो स्पाइस जेट से हाथ जोड़ने लग रहा हूँ। मैं ज़िंदगी में स्पाइस जेट किसी को भी इतनी गंदी फ्लाइट मैंने नहीं देखी। कोई पानी भी, कोई मर रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं पानी मांग रहा था, मुझे पानी भी नहीं दिया गया। जी मीडिया संवाददाता आकांक्षा चौहान इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकांक्षा, इस रफ लैंडिंग को लेकर हमारे पास क्या अपडेट है और कितने लोग इस पूरे रफ लैंडिंग में घायल हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए चंदन, ये दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 का पूरा मामला है। स्पाइस जेट SG123 नाम की ये फ्लाइट है जिसमें ये पूरा घटनाक्रम जो है वो हुआ और ये बताया जा रहा है कि सुबह 10 बजे दिल्ली से लेह की तरफ फ्लाइट को रवाना होना था, लेकिन टेक्निकल डिफिकल्टी बताई गई। तकनीकी दिक्कत का हवाला देते हुए 3 बजे फ्लाइट को डिले किया गया और 3 बजे फ्लाइट जो है वो लेह की ओर निकली, लेकिन निकली तो इमरजेंसी लैंडिंग अमृतसर की गई और अमृतसर के बाद लगभग आधे घंटे का वो समय था जब वो अमृतसर रुके और उसके बाद वापस दिल्ली छोड़ दिया गया जनता को बिना इन्फॉर्म किए। अब जनता का गुस्सा इसलिए फूट पड़ा है कि उन्हें पहली बात तो इन्फॉर्म नहीं किया गया, उसके बाद 3 घंटे तक फ्लाइट में ही बैठे बैठे लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया जब वो दिल्ली लैंड हो चुके थे। लेकिन इस वजह से इतनी रफ लैंडिंग की गई, जब लैंड किया जा रहा था मेडिकल डिफिकल्टी हुई लोगों को और एक शख्स जो है वो बेहोश भी हो गया, लेकिन स्पाइस जेट की तरफ से उस इंसान को पानी तक मुहैया नहीं किया गया। लेकिन स्पाइस जेट की तरफ से अब ये बताया जा रहा है कि सुबह 6:10 पर दोबारा से जो फ्लाइट है वो टेक ऑफ की जाएगी, लोगों को वापस उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन हैरानी की बात ये है, जो सुविधा है स्पाइस जेट की तरफ से वो केवल कनेक्टिंग फ्लाइट्स वाले जो हैं उन्हीं को रात को ठहरने की सुविधा दी जाएगी। जिन्होंने दिल्ली से ही फ्लाइट को बोर्ड किया है उन्हें रहने की कोई सुविधा नहीं दी गई है। हालांकि फूड पैकेट्स लोगों को दिए गए 2 या 3 घंटे बाद, वो भी तब जब लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, लोग अड़े रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आकांक्षा इस पूरी जानकारी के लिए। तो स्पाइस जेट की फ्लाइट की रफ लैंडिंग कराई गई।